हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि तलहा जो होता है वो रोशी को उसके दद्दू के घर से वापस लेकर आया होता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी शादी जो है वो शादी के साथ हो जाती तो फिर तुम क्या करती। इस पर जो होती है रोशी वो कहती है कि मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ था, मैंने तो उसकी जान ही ले लेनी थी, मैंने हेयर ड्रायर के साथ उसको मार देना था और मैंने एक केमिकल भी रखा हुआ था जो कि मैंने उसकी चाय में जो है मिक्स कर देना था। अगर कोई उसको पोस्टमार्टम ही करता तो फिर भी किसी को पता नहीं चलना था। इस पर तलहा जो होता है वो उसको कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और पागल हो। इस पर वो कहता है कि तुम जो भी हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस पर रोशी को जो होता है वो तलहा पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। जिस जैसे ही रोशी जो होती है वो घर जाती है तो तलहा जो होता है वो उसको कहता है कि अब तो मुझे तुमसे डर लग रहा है, कहीं ये ना हो कि तुम जो है वो मेरी कॉफ़ी में जो है वो केमिकल मिला दो और मैं मर जाऊँ। इस पर तलहा जो होता है वो कमरे से बाहर जाने लगता होता है तो इतने में रोशी कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, मैं आपको क्यों मानूंगी। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि पक्की बात है। इस पर वो कहती है कि हाँ जी पक्की बात है, प्रॉमिस, मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती, आप तो मेरे शौहर हैं। इतने में आ जाता है मोहित और मोहित कहता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ सो सकता हूँ। इस पर रोशी जो होती है वो उसको कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और ये इससे बढ़ के खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। इस पर तलहा जो होता है वो मोहित को उठा लेता है और वो उसको बेड पर लिटा लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही रोशी जो होती है कहती है उसको मैं अब तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हैं। इस पर वो कहती है कि एक होता है शहजादा जिसको अपनी जो है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तलहा को पता चल जाता है कि ये अब जो है वो मेरे ऊपर कहानी सुनाने लगी है, क्योंकि पहले तलहा ने जो है वो रोशी के ऊपर कहानी सुनाई थी। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कहानी नहीं सुननी। इस पर रुचि जो होती है वो जल्दी भाग कर उसके पास जाती है, उसका हैंड पकड़ के उसको बिठा देती है और कहती है कि नहीं, आपने सोना क्यों है, मोहित भी कहानी सुन रहा है, आप भी कहानी सुन के फिर सोएंगे। इस पर तलहा जो होता है वो बैठ जाता है और कहानी सुनने लग पड़ता है। इस पर रुचि जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से सारी कहानी सुनाते हैं। इस पर मोहित जो होता है वो कहानी सुनते सुनते ही सो जाता है। सुबह होते ही तलहा जो होता है वो अपने वॉचमैन को कहता है कि रोशी को जो है वो नीचे भेज दें। इस पर रोशी जो होती है वो भाग कर आती है और कहती है कि आपने मुझे नीचे बुलाया था, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है। इस पर वो कहता है कि इमरजेंसी आ गई है तो जल्दी से गाड़ी में बैठो। इस पर रोशी जो होती है वो कहती है क्यों, दद्दू तो ठीक है, दद्दू तो ठीक है ना। इस पर वो कहते हैं तलहा जो होता है वो कहता है कि तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर तलहा जो होता है वो उसको उसी समुंदर वाले घर में लेके जाता है जहाँ पे उसने उसको रिजेक्ट किया था। इस पर वो जाके वहाँ पे उसको कहता है कि अब हम लोग पूरा महीना जो है वो यहाँ पे गुजारेंगे अपनी पिकनिक के तौर पे, क्योंकि हम लोग कहीं गए आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग जो है वो यहाँ पे अपने दिन गुजारेंगे, वो भी अकेले। और सारे खाने पीने की जो है वो सारी तैयारी मैंने कर ली है और सब लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, तो इसलिए तुम्हें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस बार रोशी जो होती है वो हंसने लग पड़ती है और कहती है कि आप भी ना इतना सब कुछ कर लिया और मुझे खबर भी ना होने दी। इस पर तलहा जो होता है उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करता है और बहुत ज़्यादा दीदा भी हो जाता है और वो कहता है कि वो एक्सीडेंट जो है वो हमें आज तक भी ना भूल सका। इस पर जो होती है रोशी वो कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ वो उनको भूल जाए तो बेहतर है। दद्दू आपके साथ इसीलिए बातें शेयर करते थे क्योंकि उनके पास आप थे, लेकिन आपको जो कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकते। इस पर रोशी जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा चुप करवाती है, उसके आंसू साफ करती है। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ हमेशा से ऐसा इंसान चाहता था जिससे मैं अपने सारे दिल की बातें कर सकूँ, इसमें तुम मेरे पास आ गए हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो उसको कहती है कि अच्छा तो आपने पहले मुझे रिजेक्ट क्यों किया था। इस बार तलहा जो होता है वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता था तुम्हारी जो होठों की स्माइल है, तुम्हारी आंखों की जो चमक है वो गायब हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसमें कोई ना कोई दुख आ जाए, इसी वजह से मैं नहीं चाहता था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया था लेकिन मेरे दिल और दिमाग से तुम निकल ही नहीं रही थी। इस बार ऋषि जो होती है वो कहती है कि आपको मुझसे मोहब्बत कैसे होगी। इस पर वो कहता है कि पता ही नहीं कैसे मोहब्बत होगी, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि तुम किसी और की हो जाती। शार्डिक ना भी होता, कोई और भी होता तो मुझे तब भी तुम बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस पर जो होती है ऋषि वो कहती है कि चलें अब तो आप ये बात मानते हैं कि मेरी मोहब्बत जीत गई, क्योंकि देखिए अगर मैं ज़िद ना करती, मैं आपको पहले प्रपोज ना करती, उसके बाद मैं ज़िद ना करती शादी के लिए, तो आप जो है वो उसको किडनैप करवा के हीरो बन के मुझसे शादी ना करते। इस पर ऋषि जो होती है तलहा जो होता है वो कहता है कि हाँ बाबा तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और मेरा इनकार जो है वो हार गया, लेकिन अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि नहीं, आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूँ। दूसरी सुबह होते ही ऋषि जो होती है वो समुंदर के पास खड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस पर तलहा जो होता है वो उसको अपने पहले घर से ही देखता
ہے پھر وہ روشی کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آیت جیسے ہی آیت جو ہوتی ہے وہ ٹرن ہوتی ہے تو طلحہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اور روشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صحیح سے پرپوز تو کیا نہیں تھا اور میں نے اسی سمندر کے کنارے ہی تمہیں ریجیکٹ کیا تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میری زندگی سے کبھی مت جاؤ، مجھے قبول کر لو۔ اس پر روشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ قبول تو میں نے آپ کو پہلے ہی کر لیا ہے، آپ کو دوبارہ مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر طلحہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کہنے کی ضرورت ہے اور تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس پر روشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور آخری سانس تک ہی ساتھ رہیں گے۔ اس پر روشی جو ہوتی ہے وہ بھی وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے، وہ دونوں ہی اپنے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ سارے بھگو لیتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ میم سے محبت پسند تھا اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 2 آئے تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔